बारिश में चटपटे खाने पर रोक लगाने वाली सास। अरे वाह, आज तो सब्जी में से बढ़िया खुशबू आ रही है। मसाले पीस कर जो डाले हैं, इस बार सब्जी बढ़िया ही बनी होगी। बस जल्दी से रोटी बना देती हूँ। संगीता दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन होगा? लगता है फिर इस लड़की ने ऑनलाइन कपड़े मंगवा लिए। पता नहीं कितना पैसा खर्च करती है ये कपड़ों में। संगीता जैसे घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने जोमेटो वाला खाने का पार्सल लिए खड़ा है। ये काजल जी का पार्सल है। लेकिन काजल घर पर नहीं है तो उसने खाने पीने की चीज क्यों मंगवाई है? मैं तो खाना बना ही रही थी ना। संगीता इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंदर से काजल आती है और जोमेटो वाले से अपना खाने का पार्सल ले लेती है। पेमेंट मैंने ऑनलाइन ही कर दी थी। जब मैंने दोपहर का खाना बना लिया है तो तुझे बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? अब जो तेरे हिस्से की रोटी बनी है उसे क्या गाय को डाल कर आऊं? इसी बहाने गाय माता भी आपको दुआ दे देंगी जो आप उन्हें ताजा ताजा रोटी खिला रही हैं। और वैसे भी आप खाने में बैंगन बना रही थी और मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश के ऐसे मौसम में बैंगन कौन खाता है? मैं तो चली अपने बर्गर और फ्राइज खाने। काजल पार्सल लेकर सीधा अंदर चली जाती है। इसके बाद संगीता डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और अब सब साथ बैठकर दोपहर का खाना खाते हैं। आप तो कुछ बोलना मत इसे। बाहर का कितना चटपटा खाती है, चटोरी जबान हो गई है इसकी। मम्मी मैं कौन सा हमेशा खाती रहती हूँ, वो तो बारिश में बाहर का खाने का मन करता है इसलिए खा लेती हूँ। मैं अपनी रानी बिटिया को कुछ नहीं कहने वाला। ये तुम दोनों माँ बेटी के बीच की बात है तो तुम ही जानो। अरे मम्मी, जब तक बारिश के मौसम में कुछ चटपटा ना हो जाए तब तक मजा नहीं आता। जितना बारिश के मौसम में तू चटपटा खाती, अगर उस हिसाब से तुझे ससुराल नहीं मिला तो तू तो पागल हो जाएगी। कल को अगर तेरे ससुराल में सब सादा खाना खाने वाले हुए तो क्या करेगी? आप उसकी फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को भी चटपटा खाने की आदत डाल दूंगी। चलो अब अपना खाना खाओ और मुझे अपना बर्गर एंजॉय करने दो। काजल को शुरू से ही चटपटा खाना खाने का शौक था। खासकर बारिश के मौसम में काजल कभी घर पर तो कभी बाहर जाकर कुछ न कुछ चटपटा खाया करती थी। कुछ दिनों के बाद कुछ भी बोलो यार, मुझे तो सिर्फ लाला भैया के राम लड्डू अच्छे लगते हैं। भैया थोड़ी और तीखी चटनी डालना और थोड़ी मूली भी डाल देना। वैसे मैंने सुना है कि आगे जाकर तंदूरी मोमोज की भी एक नई शॉप खुली है, वहां चले क्या? वैसे पेट में जगह तो नहीं है लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है। बारिश भी हो रही है, मजा आएगा खाने में। दोनों सहेलियां छाता ताने ठेले पर बारिश के मौसम के मजे लेते हुए गर्मा गर्म राम लड्डू खा रही होती हैं कि तभी काजल के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। कहाँ पर है तू महारानी? भूल गई क्या? आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मम्मी बस 10 मिनट दो, अभी आई। काजल जल्दी जल्दी अपने राम लड्डू खाती है और सीधा भागते हुए घर पहुंचती है। अब वो जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ नाश्ते की तैयारी करने लगती है। तभी थोड़ी देर में काजल को देखने के लिए रिश्ते वाले आ जाते हैं, जहाँ काजल और उसकी माँ संगीता उन लोगों के सामने तरह तरह के नाश्ते और पकवान रखती है। भाई साहब, बहन जी, आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। मेरी बेटी हर तरह का खाना बना लेती है। खाकर देखिए, बहुत ही चटपटे हैं। भाई साहब, इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, शरीर के लिए बड़ी नुकसानदायक होती हैं। खासकर बारिश के मौसम में इंसान जितना सादा खाना खाता है शरीर को उतना ही फायदा होता है। हाँ बहन जी, आप भी थोड़ा सादा खाना खाइए, इससे सेहत भी अच्छी रहती है और शरीर में कोई बीमारी भी नहीं आती। लेकिन बहन जी थोड़ा सा तो टेस्ट कर ही सकते हैं, अब इतने प्यार से जो बनाया है। काजल की फैमिली के बार बार कहने पर कौशल्या का परिवार थोड़ा बहुत खाना टेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो लोग काजल और गौरव का रिश्ता तय कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज गौरव और काजल की शादी होती है, जहां दोनों दूल्हा दुल्हन शादी के फोटोज में बिजी होते हैं तो दूसरी तरफ सरला। माँ जी, ये तो सारा तेल मसाले वाला खाना है, ऊपर से बारिश का मौसम हो रहा है। पता नहीं खाना बनाने वालों ने सफाई का ठीक से ध्यान रखा भी है या नहीं। बहू, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? समधी जी तो मेहमानों के हिसाब से ही खाना रखवाएंगे ना। एक काम करते हैं, रोटी और दाल खा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, ये ठीक रहेगा, सादा भी है और पेट भी भर जाएगा। जहां काजल को हर वक्त चटपटा खाना चाहिए था, खासकर बारिश के मौसम में, वहीं काजल का होने वाला ससुराल हमेशा से ही सादा और सिंपल खाना खाता आया था। और बारिश के मौसम में तो वो हद से ज्यादा परहेज करते थे। क्या काजल इस तरह के ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी, या आगे कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में काजल न जानती है न आप लोग? तो आइए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 3 दिन के बाद काजल। आज तो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, ऊपर से मेरी पहली रसोई की रस्म भी है। एक काम करती हूँ, सबके लिए बर्गर, फ्राइज, चाउमीन और चिली पोटैटो ये सब बना देती हूँ। वैसे तो ये सब बाहर से मंगवाना था, लेकिन पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए खुद बना देती हूँ।
इस तरह का चटपटा खाना बनाने के लिए काजल जब किचन में सामान ढूंढती है तो उसे आलू के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अरे काजल, क्या ढूंढ रही हो किचन में? सारा सामान तो बाहर ही रखा है। अरे भाभी, यहाँ तो सिर्फ मिर्च मसाले हैं, बाकी चीजें तो है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि आज बर्गर, फ्राइज, चिली पोटैटो और कटलेट वगैरह बना लेती हूँ। बारिश का मौसम है तो ऐसे में इस तरह की चीजें ही खाने में अच्छी लगती हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे घर में ये सब चीजें नहीं बनती, और खासकर बारिश के मौसम में तो बिल्कुल नहीं। ना हम घर में बनाते हैं और ना बाहर से खाते हैं। याद नहीं, जब तुम्हें देखने के लिए आए थे तो हम में से किसी ने भी वो चटपटी चीजें नहीं खाई थी। वो तो बार बार बोलने पर बस थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। लेकिन भाभी, मुझे तो लगा कि सिर्फ घर के बड़े नहीं खाते, क्योंकि बड़ों को गैस की दिक्कत होती होगी। मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग भी नहीं खाते। ऐसा क्यों? अरे इन सब चीजों को खाने से सेहत खराब होती है और पैसे भी लग जाते हैं। तुम ऐसा करो, कोई सादा खाना बना लो। ये सब नहीं, चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मधु की बात सुनकर काजल एक तरह से हैरान रह जाती है। जहां काजल ने अपनी पहली रसोई की रस्म में बारिश के मौसम को देखते हुए चटपटी चीजें बनाने के बारे में सोचा था, वहीं अब उसे सादे से छोले, चावल और रोटी बनाने पड़ रहे थे। अरे बस बस काजल, और कितना मसाला डालोगी? इतना काफी है। अरे ये भी क्यों डाल रहे हो? सिर्फ नमक हल्दी में उबाल कर खा लो ना, उससे सिंपल खाना तो कोई हो ही नहीं सकता। काजल जैसे तैसे सारा खाना बनाती है। अब जब पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है तो ये लोग कैसा खाना खा रहे हैं? ऐसे मौसम में तो मुझसे ये खाना निगला भी नहीं जाएगा। गर्मी में समझ भी आता है, लेकिन इस तरह के मौसम में कोई ऐसा खाना कैसे खा सकता है? दादी जी, आपसे एक बात कहूँ, आप लोग इतना सिंपल खाना क्यों खाते हैं? मेरा मतलब, कभी कभार तो चटपटी चीजें खाई जा सकती है ना। हाँ बहू, खाई जा सकती है, और ऐसा नहीं कि हमारे घर में कभी नहीं बनता। तीज त्योहारों पर थोड़ा बहुत बन ही जाता है। अरे वो क्या है ना, तेरे दादा ससुर को चटपटी चीजें खाने का काफी शौक था, खासकर बारिश के मौसम में। एक दिन बारिश के मौसम में वो बाहर पकौड़े खाने चले गए, और ऐसे पकौड़े खाए कि बेचारे भगवान को ही प्यारे हो गए। इसीलिए बारिश में तो मैं बिल्कुल किसी को बाहर का नहीं खाने देती, ना घर में बनने देती हूँ। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और कोई बीमारी भी नहीं होती। अगर एक इंसान फूड पॉइजनिंग से मर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी सब भी बारिश में बाहर का खाकर मर जाएंगे। ये लोग ना घर में मुझे कुछ बनाने देंगे और ना बाहर से लाने देंगे। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। एक दो दिन तो काजल सादा सिंपल खाना खाकर गुजार लेती है, लेकिन अब उसे इस मौसम में चटपटे खाने की जबरदस्त क्रेविंग होने लगती है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ भैया, तबीयत ठीक है। वो बस ऐसे ही थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था। कैसे खाऊं ये मरीजों वाला उबला हुआ खाना? हे भगवान, कहाँ फंस गई? खाने को देख देख कर काजल मुंह बना ही रही होती है कि तभी बाहर गली में गोलगप्पे और टिक्की वाला आता है, जिसकी आवाज सुनकर काजल एकदम खुशी के मारे खड़ी हो जाती है। अरे वाह, गोलगप्पे वाला! मैं गोलगप्पे लेने जा रही हूँ, आप में से कोई खाएगा? तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश के मौसम में बाहर के गोलगप्पे खाकर तबीयत खराब करनी है क्या तुझे? बारिश के मौसम में बाहर की कोई भी चटपटी चीज घर में नहीं आनी चाहिए। ना बाहर से लाने देते हैं, ना घर में बनने देते हैं। अब गोलगप्पे खाने से कौन सा इंसान मर जाएगा? अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारे पेट में दर्द है, ऊपर से तुम बाहर के गोलगप्पे खाओगे तो दर्द बढ़ नहीं जाएगा? सबकी ऐसी बातें सुनकर काजल मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसी रात काजल को ठीक से पेट न भर पाने के कारण तेज भूख लगने लगती है, जिससे परेशान होकर काजल बिस्तर से उठती है और सीधा किचन में आती है। यहाँ तो मैगी का पैकेट भी नहीं है। बस अब बहुत हुआ, बाहर से कुछ मंगवाती हूँ। काजल अपना फोन लेती है और ऑनलाइन रोल ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय गेट के बाहर आ जाता है और काजल उसकी बेल बजाने से पहले ही गेट खोलकर अपना पार्सल ले लेती है। चलो अब आराम से बैठकर अपना रोल खाऊंगी। काजल अपना पार्सल लेकर घर के अंदर जा ही रही होती है कि तभी वहां एक और फूड पार्सल वाला आ जाता है। मैडम, 1672 यही है ये फूड पार्सल। फूड पार्सल? हमारे घर में तो कोई बाहर से खाना नहीं मंगवाता, और मैंने तो अपना पार्सल ले ही लिया। तो फिर ये किसका है? किसी निहारिका के नाम से, और पेमेंट भी हो रखी है। भैया, हमारे घर में कोई निहारिका नाम का शख्स नहीं है। लगता है एड्रेस गलत है, आप एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए। काजल अपना फूड पार्सल लेकर सीधा घर के अंदर आ जाती है और किचन में अपना ऑर्डर किया हुआ रोल खाने लगती है कि तभी सरला, जो पानी की बोतल लेने किचन में आती है, काजल को आधी रात में बाहर से मंगवाया हुआ रोल खाते हुए देखती है तो गुस्से से, बहू, तेरे जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी मैंने, आधी रात में बाहर से मंगा कर खा रही है। अरे कम से कम मौसम तो देख ले कौन सा है। सर्दी या गर्मियों का मौसम होता तो एक पल को चल भी जाता, लेकिन इस बारिश के मौसम में तुझे पता भी है कितनी गंदगी होती है। अरे मच्छर मक्खी यूं ही भिनभिनाते रहते हैं चीजों पर। मेरे ससुर जी की मौत भी इसी कारण से हुई थी, और तू है कि माँ जी, आप लोगों को उबला हुआ सादा खाना खाने की आदत है, मुझे नहीं। अरे कौन सा बाहर बारिश में खाने में जहर मिला रहे हैं लोग। आप भी खाकर देखो, कुछ नहीं होगा।
अगर ये बात गलती से भी माँ जी को पता चल गई ना तो तेरी खैर नहीं है। आज तो तूने ये मंगवा लिया, आइंदा भूल कर भी गलती मत करियो। सरला काजल को काफी डांट लगाती है, तो वहीं ढीठ काजल भी अपना पूरा रोल खाकर ही मानती है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चलो सारे कपड़े सूख गए, अच्छे से जमकर बारिश हो जाती तो फिर से इन्हें घर के अंदर सुखाना पड़ता, फिर घर घर कम धोबी घाट ज्यादा दिखता। काजल बालकनी से एक एक करके सारे सूखे कपड़े उठा रही होती है कि तभी काजल देखती है कि उसकी गली में चाउमीन वाला आया है, जो आगे जाकर चौक से मुड़ गया है। ये देखकर अरे वाह, चाउमीन वाला ठेले की चाउमीन तो बेस्ट होती है स्कूल टाइम पर। हमारे स्कूल के बाहर भी तो इसी तरह का चाउमीन का ठेला लगता था। वो अंकल कितनी चटपटी चाउमीन बेचते थे और जब बारिश होती थी तो वो चटपटी गर्मा गर्म चाउमीन खाकर तो स्वर्ग के दर्शन हो जाते थे। लेकिन क्या करूं, माँ जी तो मजे से खाने देंगी नहीं और किस बहाने से बाहर जाऊं। काजल अपनी बालकनी में खड़े खड़े चाउमीन खाने का प्लान सोचने लगती है कि तभी उसे अपनी जेठानी सब्जी का थैला लेकर कमरे से निकलते हुए दिखती है। यही सही मौका है, चल भाग काजल। सारे कपड़े बालकनी में छोड़कर काजल अब जल्दी से मधु के पास जाती है। अरे क्या हुआ काजल तुम्हें, तुम इतनी तेज रफ्तार से क्यों भागती हुई आई हो? अरे भाभी आप वो सब्जी लेने जा रही हो ना मंडी, लाओ मैं ले आती हूँ। वो मुझे कुछ अपना सामान भी लाना था। चलो ठीक है, लिस्ट थैले में ही है, सब कुछ ध्यान से लेकर आना। काजल मधु के हाथ से सब्जी का थैला लेती है और किसी बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है और अब सीधा उस चाउमीन वाले के पास पहुंचती है। भैया क्या चाउमीन बनाते हो आप, मजा आ गया खाकर, थोड़ी सी हरी चटनी और डालना। काजल देखते ही देखते 2 से 3 प्लेट चाउमीन खा जाती है। तभी सामने से आ रही पड़ोस में रहने वाली सरस्वती और कलावती की नजर भी काजल पर पड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ कौशल्या जो बाहर आंगन में कुर्सी डालकर बैठी होती है। 10 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे और अभी तक ये काजल बहू चाय लेकर नहीं आई। कौशल्या आंगन में बैठे बैठे चाय का इंतजार कर रही होती है, तो उधर सरस्वती और कलावती गली में आती है और कौशल्या को देखकर, और बताओ कैसी हो अम्मा, बड़े दिनों के बाद दिखी। अरे क्या बताऊं बहू, बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। आज कुछ दिनों बाद घर से बाहर कदम रखा है, बस चाय का इंतजार कर रही थी। पता नहीं काजल कब चाय बना कर लाएगी। उसके लिए काजल का घर पर होना भी तो जरूरी है। अभी हमने उसे मंडी की तरफ देखा था, ठेले पर चाउमीन खा रही थी। क्या कहा, वो चाउमीन खा रही थी? हाँ, वो भी हरी चटनी डलवा डलवा कर। लगता है आपकी बहू बड़ी चटोरी है। सरस्वती और कलावती की ऐसी बातें सुनकर कौशल्या को काफी गुस्सा आता है, तो वहीं अब चाउमीन खाकर सारी सब्जियां लेकर जैसी काजल घर पहुंचती है। अरे दादी जी, वो मैं मंडी चली गई थी सब्जी लेने के लिए, इसीलिए चाय बनाना भूल गई। मैं अभी लाती हूँ, बस 5 मिनट में। वैसे बहू चाउमीन का स्वाद कैसा था? हरी चटनी डलवा कर खाई जा रही थी, बढ़िया ही लगा होगा। वैसे भी तेरी कुछ ज्यादा ही चटोरी जुबान है। लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? सब लोग घूमते हैं, कोई ना कोई तो आकर बता ही देगा। तू ये सब छोड़, ये बता कि तुझे एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ती है? उस दिन भी आधी रात में तूने बाहर से चीज मंगा कर खाई, मैं फिर भी चुप रही कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तेरा रोज का ड्रामा हो गया। अरे घर में खाना बनता नहीं है क्या? ऊपर से इस सड़ी बारिश के मौसम में तुझे बाहर की ये सब खराब चीजें खानी है। बहू आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर इस बार हमें पता चला ना तो फिर देख लेना। सबके सामने अपनी सास से इतनी डांट मिलती देखकर बेचारी काजल के तो डर के मारे पसीने ही छूटने लगते हैं। तो वहीं अब ससुराल का फैमिली डॉक्टर चेकअप करने के लिए घर आता है। देखिए, पूरे घर में सबसे अच्छी हेल्थ अभी कौशल्या जी की है। बीपी भी नॉर्मल है और शुगर में भी इनके कोई दिक्कत नहीं है। सरला जी, आप थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ है। बढ़िया क्यों नहीं रहेगा, आखिर हमारे घर में कोई बाहर का नहीं खाता, खास कर तो बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे माँ जी, वो कभी कभी बहू बिना उबाले ही चावल बनाती है ना, तो उसकी वजह से भी शुगर बढ़ जाता है। ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। ये लोग इतना परहेज करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें इतनी दिक्कतें हैं, और एक मुझे देख लो, इतना चटपटा खाकर भी बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। काजल बाहर आंगन में थोड़ी देर पहले हुई बारिश का जमा सारा पानी निकाल रही होती है। काजल के पड़ोस में रहने वाली शिखा कुछ सामान लेकर अपने घर लौटती है, जिसे देखकर, क्या बात है शिखा, आजकल तो तुम दिख ही नहीं रही हो, कहाँ गायब रहती हो? अरे इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है ना, तो आजकल बस उसी में बिजी हूँ, वहीं का सामान लेकर आई हूँ। सोच रहे हैं अब रेस्टोरेंट में चिली पोटैटो भी ऐड कर दें, तो आज वही बनाकर देखूंगी। तुम्हें चिली पोटैटो भी बनाना आता है? वो तो मेरी फेवरेट है, पता है, मैं हर दिन चिली पोटैटो खा सकती हूँ। अच्छा तो फिर आ जाओ तुम भी, मैं बस बनाने ही जा रही हूँ, दोनों साथ मिलकर खाएंगे। बारिश के ऐसे मौसम में कहाँ काजल इतनी आसानी से चटपटा खाने का मौका छोड़ने वाली थी। जल्दी से आंगन का काम खत्म करके काजल शिखा के घर जाती है, जहां वो दोनों मिलकर चिली पोटैटो बनाते हैं और साथ में खाते हैं। तभी
हल्दी खत्म हो जाने पर हल्दी लेने के लिए मधु शिखा के घर आती है और जब वो शिखा और काजल को चिली पोटैटो खाते हुए देखती है तो ये क्या काजल, हमने तुम्हें और घर में बनाने और बाहर खाने से मना किया, तो तुम अब क्या पड़ोसियों के घर जाकर ये सब खाओगी? तुम्हारी भलाई के लिए ही मना करते हैं हम सब। ठंड में कभी कभार चलता है, लेकिन बारिश और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं। अरे मधु, तो कौन सा, मैंने इसे बाहर ठेले पर बनाया है, घर की रसोई में साफ सुथरे तरीके से बनाया है, भला फिर खाने में क्या दिक्कत है? तुम नहीं समझोगी शिखा और काजल, अब से मैं भी तुम्हें नहीं समझाने वाली। हाँ तो भाभी मत समझाओ, मैं भी आप लोगों की रोज रोज की रोक टोक से परेशान हो चुकी हूँ। काजल की बात सुनकर मधु का मुंह बन जाता है और वहां से चली जाती है। उसके बाद अब समय यूं ही गुजरता रहता है और अब आए दिन काजल और गौरव में बारिश के मौसम में बाहर के खाने को लेकर अक्सर बहस हुआ करती थी। इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं लाना चाहता था, हम यहाँ सामान लेने आए हैं, ये गोलगप्पे खाने नहीं। हद है मतलब। पर कम से कम मैं उन बीवियों में से तो नहीं हूँ जो अपने पति से सोना चांदी हीरा मांगे। मैं तो कम से कम तुमसे फिर भी कुछ खाने पीने की चीजें मांग रही हूँ। मेरी सहेलियों के पतियों को देख लो, आधी रात में भी बोलो ना तो भी उठकर उनके लिए खाना बनाते हैं, चीजें लेकर आते हैं, और एक तुम हो। तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरे दादाजी के साथ हुआ है। तो मुझे पता है, अगर वो उस दिन बारिश में बाहर का नहीं खाते ना तो शायद आज हमारे दादाजी हमारे साथ होते। मुझे नहीं पता, मैं तो गोलगप्पे खा कर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। काजल अपनी जिद की पक्की थी और जब वो गौरव के सामने गोलगप्पे लेकर खाने लगती है, मार्केट की वजह से गौरव कुछ नहीं कर पाता। वहीं घर आने के बाद दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई होती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। आज तो मैंने खिचड़ी में तड़का भी लगा दिया है, अब तो काजल बहू आराम से खा लेगी। सरला दोपहर के खाने में खिचड़ी बना रही होती है कि तभी काजल रसोई में आती है और जब वो खिचड़ी देखती है तो फौरन मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। इस खिचड़ी को खाने से अच्छा है कि मैं भूखी रह लूं। जब से यहाँ आई हूँ ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ खा भी रही हूँ, वही घिसा पिटा मरीजों वाला खाना। काजल अपने ससुराल के फीके खाने को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी उसके पास उसकी बचपन की सहेली नेहा का कॉल आता है और अब दोनों सहेलियां शाम में मिलने का प्लान बनाती हैं एक कैफे में। पता है, मैं कब से वेट कर रही थी कि हम दोनों मिलें, और बता तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? नेहा के पूछने पर काजल उसे अपने ससुराल वालों की खाने पीने की आदतों और बारिश में सख्त बाहर का चटपटा खाने की पाबंदी के बारे में बताती है। ऐसा कौन मना करता है? चलो अगर कोई डेली खा रहा है तो समझ में भी आता है, लेकिन कभी कभार तो चलता है। चल छोड़, मैंने काफी सारी चीजें ऑर्डर की हैं, अब तो जमकर पार्टी करेंगे। दोनों सहेलियां अपने खाने का इंतजार कर रही होती हैं कि तभी काजल को 2 से 3 टेबल छोड़कर एक आवाज आती है। भैया एक चॉकलेट शेक भी ले आइए। तुम कुछ और लोगे बेटा? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। काजल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी जेठानी मधु की थी, जो अपने बच्चे के साथ बैठकर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज जैसी बाहर की चटपटी चीजें खा रही थी। ये देखकर काजल के तो होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता नेहा, ये तो मेरी जेठानी है, वो भी अपने बेटे के साथ। क्या? लेकिन तूने तो बताया था कि तेरे घर में कोई बाहर का नहीं खाता, खास करके बारिश के मौसम में, लेकिन ये तो बाहर का ही खा रहे। अच्छा जी, अभी बताती हूँ इन्हें। काजल जल्दी से अपना फोन लेती है और मधु और उसके बेटे की बाहर की चीजें खाते हुए वीडियो बना लेती है। और जब रात में मधु किचन में खाना बना रही होती है तो क्यों भाभी, आज भी दाल चावल रोज रोज सादा सिंपल खाकर आपका मन उबता नहीं है क्या? मेरा मतलब कभी तो बाहर का खाने का मन करता होगा। हाँ पहले करता था, लेकिन अब मन नहीं करता। अब तो बस मैं हेल्दी खाती हूँ, वो भी घर का। वैसे भाभी आज मैंने एक वीडियो बनाई थी, जरा देखना सही बनी है या नहीं। काजल मधु को उसी की रेस्टोरेंट वाली वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर मधु के तो होश उड़ जाते हैं। काजल तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली? देखो काजल, इस बारे में घर में किसी को मत बताना प्लीज। अरे भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, समझ सकती हूँ। रोज रोज घर का वही बोरिंग खाना खाकर आप भी पक जाती होंगी। और मुकुल तो अभी छोटा ही है, उसका भी तो मन करता होगा। और घर में डांट से बचने के लिए आप झूठ बोलती हो। वही तो बात है काजल, अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ? कब तक बच्चे का मन मारूं? खुद भी जिम्मेदार बहू बनने के चक्कर में फंस गई हूँ। देवरानी जिठानी को एक दूसरे के सच के बारे में अच्छे से पता चल गया था। तो वहीं अगली शाम में, यार अभी जल्द से जल्द बारिश का मौसम खत्म हो जाए, ताकि जो मेरा अंदर से चटपटा खाने का मन करता है ना, वो भी ना हो। आखिर कब तक इंसान अपना मन मारता रहे? बाहर हो रही बारिश के मौसम को देखकर काजल मन ही मन काफी उदास हो रही थी कि तभी मधु मुकुल को लेकर ट्यूशन से आती है, जिसके आते ही काजल को पकौड़ों की खुशबू आने लगती है। पकौड़ों की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है मेरा वहम होगा। थोड़ी देर बाद मधु काजल को छत पर बुलाती है, जहां मुकुल अपने ट्यूशन बैग से गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी निकालता है, जिसे देखकर काजल, अरे वाह पकौड़े, अब मैं समझी वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। भाभी, मेरा कब से मन कर रहा था खाने का। चाची जब मैं ट्यूशन से आ रहा था ना, तो मम्मी ने ठेले वाले से ले लिए थे आपके लिए भी, ये देखो।
अब काजल बेझिझक होकर अपनी जेठानी और मुकुल के साथ छत के कोने में आराम से बैठकर पकौड़े और चटनी के मजे लेती है। इसके बाद जब भी जेठानी देवरानी का मन करता है तो इसी तरह छुप छुप कर चीजें खाया करती। एक दिन आते हुए, आज तो कुछ ज्यादा ही थकान हो गई, जाकर पहले फ्रेश हो जाती हूँ। कॉलेज से आकर सिमी हॉल में अपना बैग रखकर सीधा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी हॉल में काजल आती है और सिमी का बैग देखकर, ये लड़की भी ना बिना सोचे कहीं पर भी अपना बैग रखकर चली जाती है। इसके कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। काजल जैसे ही सिमी का बैग उठाती है तो उसके अंदर से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आने लगती है। जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर ढेर सारी कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट और साथ में पेप्सी भी होती है। इससे पहले काजल कुछ कहती तभी वहां सिमी आ जाती है और ये देखकर, ये सब क्या है? तुम तो इतना बोलती हो कि मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद, और फिर तुम्हारे बैग में ये सब। अरे भाभी, ये मेरा नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसको चाहिए था तो उसने मेरे बैग में डाल दिया और ले जाना भूल गई। कल मैं उसे दे दूंगी। सिमी काजल के हाथ से अपना बैग लेती है और जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। काजल को थोड़ा अजीब लगता है तो वहीं इसी वक्त घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने दूध वाला संतोष होता है। अरे मैडम जी, वो हम 1 महीने के लिए गांव जा रहे थे तो इस महीने का हिसाब चाहिए था, पूरे 4,000 रुपए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ गरीब इंसान के पास कहाँ ऑनलाइन पेमेंट होगी, आप कैश ही दे दीजिए। रुपए तो अभी नहीं है मेरे पास। अब माँ जी पता नहीं कहाँ है, रुकिए मैं उनकी अलमारी से लेकर आती हूँ। दूध वाले को पैसे देने के लिए काजल अपनी सास के कमरे में आकर जैसे उनकी अलमारी खोलने लगती है कि तभी वहाँ एकदम से सरला आ जाती है। काजल, ये तू क्या कर रही है? कितनी बार कहा है कि मेरी अलमारी से दूर रह कर। क्या निकाल रही है तू अलमारी से? माँ जी, मैं कोई चोरी थोड़े ना कर रही हूँ। वो तो दूध वाला पैसे मांगने आया था तो उसे ही दे रही थी। थोड़ी देर बाद में आने के लिए कह देती, कहीं भागा थोड़ी जा रहा था वो। मैं खुद निकाल कर दे दूंगी पैसे। अपनी अलमारी को लेकर सरला का ऐसा बर्ताव काजल को काफी अजीब लगता है और आज वो इस बारे में मधु से बात करती है। पता नहीं, आज तक उन्होंने मुझे भी अपनी अलमारी कभी नहीं खोलने दी। पता नहीं ऐसा क्या है उनकी अलमारी में। भाभी, मैं तो कह रही हूँ कि माँ जी की अलमारी में जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। क्या पता कोई खुफिया दरवाजा हो या कोई खानदानी जेवर। काजल की बात सुनकर मधु हंसने लगती है और शाम की चाय लेकर काजल कमरे में आई होती है। अरे काजल, गौरव को कॉल लगाकर तो पूछ ऑफिस से कब निकलेगा। आज शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना था। दादी जी, मेरे तो फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, मैं किसी और के फोन से कॉल करती हूँ। काजल जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो उसे सामने टेबल पर सिमी का चार्ज होता हुआ फोन दिखता है, जिसे लेकर काजल गौरव को कॉल करती है। और जब कॉल कट कर रही होती है तभी उससे गलती से सिमी का फूड डिलीवरी ऐप खुल जाता है और वो देखती है कि इस फोन से हर 1 से 2 दिन में बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा है। ये क्या? इसका मतलब सिमी भी बाहर का खाना खाती है और हमारे सामने कितनी शरीफ बनती है। सिमी का फोन लेकर उसके पास आती है और उसे उसका ही फूड डिलीवरी ऐप दिखाने लगती है, जिसे देखकर सिमी, सॉरी भाभी, अब मैं क्या करती, जुबान पर कंट्रोल ही नहीं होता। आपको नहीं पता, माँ और दादी सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। कोई बात नहीं सिमी, लेकिन अब आइंदा से मुझे खाने के लिए ज्ञान मत देना, क्योंकि सबसे ज्यादा लेक्चर तो तुम ही देती हो। काजल को सिमी पर गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन उसकी कंडीशन को समझते हुए इस बारे में अपनी सास से कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन, आज तो ये लोग अपना टिफिन ले जाना ही भूल गए। बाहर का क्या ही खाएंगे और दोपहर में भी काम छोड़कर नहीं आ सकते। एक काम करते हैं, आज इनका लंच लेकर हम ही दुकान पर चलते हैं। भाभी, इसी बहाने मैं भी दुकान देख लूंगी। मैंने अभी तक नहीं देखा कि हमारी दुकान कैसी है। दोनों देवरानी जेठानी बारिश में छाता लिए खाने का टिफिन लिए अपने पतियों की दुकान पर पहुंचती है। अरे दीदी, भैया लोग तो अभी कहीं बाहर गए हैं, इसी तरफ गए हैं 5 मिनट पहले। अच्छा, लेकिन किस लिए? चलो हम भी चलते हैं, क्या पता रास्ते में मिल जाए। वो आगे बढ़ती है कि तभी एक छोले भटूरे के ठेले पर उन दोनों के पति छाता लेकर गर्मा गर्म छोले भटूरे खाते हुए दिखते हैं। आपका टिफिन छोड़ने का प्लान तो बढ़िया था, इसी बहाने चटपटे छोले भटूरे खाने को मिल गए। अरे भाई, बारिश का मौसम है और छोले भटूरे न खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने पतियों को यूं इस तरह ठेले पर बाहर बारिश में छोले भटूरे खाते देखकर मधु और काजल को तो यकीन ही नहीं होता। और जब वो उनके पास आती हैं तो, भाभी, काजल, आप दोनों यहाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे इस बारे में घर में किसी को मत बताना, वरना दादी और माँ मिलकर हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। क्यों ना बताएं, जो गलत है तो गलत है। जब बाहर का खाना मना है तो क्यों खा रहे हो आप लोग? हम तो बताएंगे। प्लीज भाभी मत बताना। काजल, तुम तो भाभी को समझो। अरे भाभी, मजाक कर रही है, हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले। काजल की बात सुनकर महेश और गौरव को थोड़ा सुकून मिलता है। इसके बाद अब उन सबको पता चलता है कि घर में लगभग हर कोई बाहर का खाना खाता है। चलो सही है कि हम सभी बाहर का कुछ न कुछ खाते हैं और इस बारे में घर में हमारे बड़ों को नहीं पता। अब मधु और काजल भी अपने पतियों के साथ छोले भटूरे खाने लगती हैं।
इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज सरला अपनी सास कौशल्या को लेकर सत्संग में गई होती है। तो वहीं कमलेश भी किसी काम से बाहर होता है, जिस मौके का फायदा उठाकर आज घर में सभी लोग बाहर से चीजें मंगवाकर खा रहे होते हैं। तभी मुकुल देखता है कि सामने दरवाजे पर कमलेश खड़ा है। माँ पापा वो देखो दादाजी। मुकुल की बात सुनकर सभी जैसे ही सामने देखते हैं तो कमलेश को देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि तभी कमलेश, अरे डरो मत, मुझे तो पता ही था कि तुम लोग छुप छुप कर बाहर का खाते हो, बस आज देख लिया। क्या पापा आपको पता था, लेकिन फिर आपने हमें कभी रोका क्यों नहीं? बेटा क्योंकि मैं तो खुद बाहर का खाता हूँ, तो कैसे रोकता। कमलेश की बात सुनकर सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं और सभी मिलकर इस बारिश के मौसम में चटपटी चीजें खाते हैं। अब इसी तरह 1 से 1.5 हफ्ता और गुजर जाता है। माँ हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, आते हुए मुकुल को भी ट्यूशन से ले आएंगे। दादी जी सो रही हैं और सिमी भी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई है। बहू आराम से जाना और छाता रख लेना, सुबह से मौसम बारिश का हो रहा है। मधु और काजल और छाता लेती हैं और घर से निकल जाती हैं। तभी थोड़ी दूर जाकर, अरे भाभी याद आया मुझे कि मेरा तो ऑनलाइन पेमेंट काम ही नहीं कर रहा है। आप चलाती नहीं हो ऑनलाइन और कैश हम लाना भूल गए। काम करते हैं, घर जाकर माँ जी से कैश ले आते हैं पहले। अब दोनों कैश लेने के लिए वापस घर आते हैं और जैसे ही अपनी सास के कमरे में आती हैं तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। जो सास उन्हें कभी अभी तक बाहर के खाने पीने की चीजों को लेकर टोकती थी, वो खुद ही अपने बेड पर बैठकर बाहर की चटपटी चीजें खा रही थी। तो वहीं अलमारी के अंदर भी काफी सारी चीजों के पैकेट रखे हुए थे, जिसे देखकर, ये सब क्या है, आप छुप छुप कर बाहर का खाना खा रही हैं? इन्होंने शुरू से हम पर इतनी रोक टोक लगाई और अब वो खुद ही ये करती हैं। ये बात तो घर में सबको पता लगनी चाहिए। इससे पहले सरला कुछ कहती कि तभी मधु सभी घर वालों को कॉल करके बुलाती है। तो वहीं काजल भी कौशल्या के कमरे में जाकर उसे सारी बात बता देती है और अब बेचारी सरला किसी मुजरिम की तरह पूरे परिवार वालों के सामने खड़ी होती है। अरे बहू मेरे सामने तो तू बड़ी शरीफ बनती थी कि माँ जी हमें ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, और खुद पीठ पीछे तो ये सब खाती है। माँ जी मैं क्या करती, आपने शुरू से मुझ पर रोक टोक लगा रखी थी। इंसान का कभी कभी तो मन करता ही है ना खाने का, इसीलिए मैंने अपनी अलमारी अलग कर दी और इसमें खाने पीने की चीजें रखी ताकि मैं जब मन चाहे इन्हें खा सकूं। वैसे दादी जी हमें भी आपको एक बात बतानी है, सिर्फ माँ जी नहीं बल्कि हम सभी बाहर का खाना खाते हैं छुपकर। मैं भी खाता हूँ दादी माँ, हम सब खाते हैं। अरे नास पीटो, तुम लोगों की भलाई के लिए तुम्हें रोकती थी कि जो हाल मेरे पति का हुआ वो तुम्हारा ना हो सके। और तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें क्या दिक्कत होती है बाहर का खाकर, खासकर बारिश में। और ऊपर से तू कमलेश, कितनी गैस बनती है तेरे, और तुम तीनों भाई बहन को तो पेट की दिक्कत है। और बहू तेरा भी कुछ कम बुरा हाल नहीं है जो बाहर का खाती है। दादी जी आपकी बात पूरी तरह से ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए ना, इंसान कब तक खुद पर कंट्रोल कर सकेगा। अभी तो आप हमें डांट देंगी और हम कुछ दिनों के लिए खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन बाहर की चीजों की लत लगने की वजह से हम दोबारा शुरू कर देंगे। और वैसे भी जो दादाजी के साथ हुआ था वो एक हादसा था। सभी घर वालों की बातों को समझते हुए कौशल्या उन्हें अब कभी कभार बारिश के मौसम में भी घर में चटपटी चीजें बनाने देती है। तो वहीं आज जब सब पूरा परिवार बैठकर बारिश के मौसम में घर में पकौड़े खा रहा होता है कि तभी अचानक काजल की तबीयत बिगड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। देख बहू, इसीलिए मैं कह रही थी बाहर का नहीं खाना चाहिए। पता नहीं काजल बहू को क्या हो गया। गौरव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और चेकअप करने पर पता चलता है कि काजल बीमार नहीं बल्कि वो प्रेग्नेंट है। बधाई हो काजल, अब तुम्हें थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे तो काफी ज्यादा आदत है बाहर का चटपटा खाने की, लेकिन अब मैं अपने ऊपर अच्छे से कंट्रोल करूंगी। चटोरी काजल की जुबान पर काफी ज्यादा रोक लग जाती है। तो वहीं अब घर में भी इस बारिश के मौसम में कभी कभार चटपटी चीजें बनती हैं या बाहर से भी आ जाया करती हैं। इसी तरह सब खुश रहने लगते हैं।